हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धा हो? उम्मीद और विश्वास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्द स्वस्थ और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि क्या आईबीएस के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक व्यूवर ने मुझे कमेंट किया कि वास्तव में क्या आईबीएस की ड्यूरेशन के दौरान सेक्सुअली रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें अगर दो चीज़ों पे बात करी जाए कि अगर हाँ बनाना चाहिए तो क्यों और नहीं बनाना चाहिए तो क्यों, इनमें दो चीज़ों पे हम कॉमनली बात करेंगे। और बेसिकली इसमें मेरा जो खुद का ओपिनियन रहा, खुद का जो एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ सर्व करूँगा। देखो, आईबीएस की जो ड्यूरेशन होती है इसमें सेक्स क्या आदमी को खाना तक नहीं सूझता है कि वो अच्छे से खाना खा पाए। खाना तो छोड़िए, बहुत हद तक उसको नींद तक नसीब नहीं होती है कि वो अच्छे से ऑलमोस्ट अच्छी शांत वाली नींद ले पाए। और नींद तो छोड़िए, वो ऑलमोस्ट कम से कम कहीं पे शांति से बैठ तक नहीं सकता। और बैठना तो बहुत दूर की बात हो गई, उसमें ऑलमोस्ट कम से कम वो अपने माइंड को शांत तक नहीं कर सकता। लाइक विद दिस, कुछ मोमेंट के लिए वो रुक तक नहीं सकता। तो सेक्स वाली जो चीज़ है, ये जो सेक्स जो है, वो तो एक बहुत अपर पार्ट हो गया, लेकिन हम उसी के ऊपर काम करेंगे और उसी के बारे में हम आज डीपली जो भी एक्सपीरियंस है उसको हम डिटेल से डिस्कवर करने का प्रयास करेंगे। देखो, आईपीएस के दौरान होता क्या है, काफ़ी सारे लोगों को नाइट फॉल होती है। और जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आपको इस ड्यूरेशन के दौरान मास्टरबेशन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और यंग एज होती है कुछ लड़कों की या कुछ लड़कियों की, तो उस ड्यूरेशन में होता क्या है, बेसिकली नाइट फॉल होना एक कॉमन सी बात है। ये कोई गलत नहीं है या इसमें ऐसा भी नहीं कि हमें कोई बीमारी हो गई है। नाइट फॉल तब होती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है या जो हीट होता है या जब हमारे शुक्राणु की मतलब जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। और बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तब होती है जब लाइक हम नॉन वेज वगैरह या कुछ तीखा मिर्च मसाला या कुछ फास्ट फूड बहुत तेज़ वाला खाते हैं या कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत हैवी वाले खा लेते हैं, लाइक भी अंजीर खा लेते हैं या मुनक्का खा लेते हैं, या बेसिकली जैसे और भी चीज़ें आती हैं वो जो जिनका बेस गरम ज़्यादा होता है, वो जब जब आप खाएंगे, जिनको हम ताशीर बोलते हैं, जिस भी चीज़ का ताशीर गरम होता है वो चीज़ जब जब आप यूज करेंगे 100% है कि आपको नाइट फॉल होगा ही होगा। और इसी के साथ आपके यूरिन में हो सकता है वाइट टाइप का चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगे नॉर्मल वे में जब आप यूरिन पास करने जाते हैं। या बेसिकली इसके अलावा जैसे कुछ लोगों का जो यूरिन का जो कलर होता है वो येलो टाइप से होता है, या कुछ लोगों का यूरिन जब भी वो यूरिन पास करने जाते हैं यूरिन में बुलबुले टाइप से उठना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं एक सेक्स टॉपिक पर बात करने के लिए। अगर आपके यूरिन में बबल ज़्यादा बनते हैं तो डेफिनेटली एक बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपके यूरिन में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बन रही है। और अगर आपका यूरिन का कलर अगर येलो कलर का है, येलो कलर का हार आ रहा है, तो डेफिनेटली एक बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप पानी बहुत कम पीते हैं या आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर किसी के यूरिन के पास करने के दौरान अगर उसको बेसिकली वाइट पदार्थ निकलता है एंड मोमेंट पे, तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो गर्मी की मात्रा है, या हम जिसको बोलते हैं जिसका ताशीर या जिसका टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा है। या इसके अलावा और चीज़ बात करें जैसे स्वप्न दोष होता है या नाइट फॉल होता है, वो बेसिकली लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन बेसिकली होना कोई गलत नहीं है कि क्यों हो रहा है तो कॉमन सी बात है कि आपकी बॉडी में शुक्राणु की मात्रा बन रही है और प्रॉपर वे में अच्छे से बन रही है। और जब जब आप नाइट में सपने में कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं या कोई ऐसा आपको ड्रीम आता है जिसमें कहीं ना कहीं आप सेक्स वाली रिलेशन में जुड़ते हैं या किसी से फिजिकल रिलेशन में आते हैं, तो डेफिनेटली इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका नाइट फॉल होगा। वो तो होगा उस वजह से जिस वजह से आपको सपना आया। दूसरा रीज़न होता है कि नॉर्मली अपने आप हो जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब दूसरी चीज़,
कि हमें सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले करने पे बात कर लेते हैं। जैसे मैं मैरिड हूँ और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं IBS की ड्यूरेशन से निकल चुका, तो अब मुझे सेक्स वाली रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब मैं इस ड्यूरेशन में था तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी बहुत बार। जब भी मैं सेक्सुअल रिलेशन में जाता था तब मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, मेरा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारा जो नेवल सिस्टम होता है, हमारा जो नाभि होता है, उस मोमेंट में आपके स्टोमा के ऊपर प्रेशर होता ही होता है। अब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऊपर से होंगे तो भी आपका नाभि के सेंटर पे आपका प्रेशर पड़ेगा, अगर आप लोअर नीचे की ओर हैं तो भी आपका सेंटर पॉइंट में प्रेशर पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली है कि आपका स्टोमा डिस्टर्ब होगा, आपके स्टोमा के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो उससे आपका जो आपका नाभि है वो डिस्टर्ब होगा। तो वो डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली है कि आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 100% है कि आपको बढ़ेगी। करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने के जो प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम करती है हमें। तो ये बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, बाकी फिर आपका एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज़ कि नहीं करने के क्या प्रॉब्लम है या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। नहीं करने के बेसिकली यही साइड इफ़ेक्ट हैं कि आपको नाइट फॉल हो सकता है। आप जब यूरिन पास करने जाते हैं हो सकता है कि बेसिकली आपका यूरिन पास करने के बाद कुछ जो लिक्विड होता है लास्ट का जो मोमेंट का, हो सकता है वो ज़्यादा चिपचिपा टाइप से निकल सके। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो भी वो प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे वो चीज़ होगी, कॉमन है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जाए, फिर नाइट फॉल से बचा कैसे जाए? इसका बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप नॉनवेज या जिनका तासीर गर्म है या हेवी जंक फूड खा रहे हैं तो आपको पूर्णतया बंद करने ही होंगे। पहली चीज़ कंपलसरी है, आपको ये करना ही होगा अगर आपको नाइट फॉल को स्टॉप करना है फ़िलहाल के लिए। बेसिकली एक चीज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, फिर भी अगर आप यंग एज में हैं, 18, 20, 22 साल में हैं, तो बेसिकली फिर भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि जो भी आप कुछ खाएंगे उससे आपका शुक्राणु की जो मात्रा है, आपके जो शुक्राणु हैं वो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। तो वहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना है आपको और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप मास्टरबेशन कर सकते हैं मंथ में 1 या 2 टाइम, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं। अब मुझे मालूम है ये जैसे मैंने बात बोली और कुछ लोग ऐसे लगेंगे बोला अब तो मौज हो गई, अब तो बल्ले बल्ले हो गई, अब तो साला मेरे घर ने बोलते भाई हम ठीक अब कर लेंगे। भाई मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जहाँ तक ज़रूरत हो तब तक मत करो, और फिर आपको लगे कि ज़रूरत है तो बेसिकली आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन ओनली फॉर 1 या 2 टाइम इन 1 मंथ। ये आपको ध्यान रखना है, माइंड में फिट रखना है। अगर आप ये चीज़ें सब चीज़ें साथ रख करके चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत हद तक आपका नाइट फॉल या जो सेक्स वाली जो रिलेशन वाली जो बात आपने बोली थी, जिसका मैंने मेरे एंड से जवाब देने का प्रयास किया बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा। फाइनली अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी बात आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फाइनली मैं ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं करूँगा कि आप बहुत जल्दी इस ड्यूरेशन से निकलें। फाइनली आप सभी का दिल से बहुत धन्यवाद।